अंदर की आत्मा में ताकत मिलती है। हालेलुया। जैसे ही दीपक बुझने वाला था, वचन जैसे ही सुनते जाएंगे फैसला लेंगे और वो बुझने वाला दीपक फिर बड़ा ही रोशनी में चमकने लगता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है कि कोई अगर पढ़ने को नहीं आता है तो निराश होने की बात नहीं आता, क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर की वचन ध्यान धर के जब सुनते हैं तो विश्वास की बढ़ोतरी। भला ही हमारे चार्जिंग खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ समय प्रभु की वचन को ध्यान धरने का मतलब होता है क्या? दिल की दरवाजा को खोलना और ये भी बोलना है कि प्रभु ये वचन तो मेरे लिए है। हालेलुया। ये फैसला है। सुनना, अच्छा पाना। बहुत अच्छा लगा हमको, सुनते हैं अच्छा भी पाते हैं, ये समर्थन है। इस समर्थन से ही परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा पूरा नहीं करता है और नतीजा भी नहीं आता है। प्रतिज्ञा बहुत सारा किया है ना, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, फाइनेंशियल हो, अलग अलग प्रकार की जो प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो तब एक्टिवेट होगा आपके जीवन में जब सुनेंगे और समझेंगे और उसको दिल में पकड़ भी लेंगे। जैसे सुना वैसा करेंगे तो प्रतिज्ञा आपके लिए है। हालेलुया। केवल सुनने से, हाँ अच्छा लगा हमको, ये समर्थन है। ये समर्थन से नतीजा नहीं आएगा, प्रतिज्ञा वचन में ही रह जाएगा। इसलिए क्या है कि बहुत सारे कलीसिया में ये आदत बना है, सुनते हैं, अच्छा भी पाते हैं, समर्थन भी जताते हैं, लेकिन क्या है जिंदगी अपने तरीका से जीते हैं। अपने तरीका समझते हैं ना। विश्वासी लोग धरती में सारे एनवायरमेंट, वातावरण तो ठीक नहीं है, लेकिन इसके बीच में धार्मिकता, पवित्रता में जीने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। हालेलुया। तो 2 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसकी 13 आयत में ऐसा लिखा है। संगीता को माइक्रोफोन सा पढ़ दिन तो मैं सीधा हिंदी में अनुवाद कर दिन। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। ये आत्मा होने के कारण से, और मैं भी विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता भी हूं। हालेलुया। बाइबल बोलता है मैं विश्वास करता हूं, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोलने वाला कि आत्मा मेरे पास में होने की वजह से मैं भी विश्वास करता हूं और बोलता हूं। हालेलुया। विश्वास तो किया है। विश्वास सुनने के जरिए से आता है। अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ की शुरुआत सुनने की वजह से होता है। हालेलुया। शुरुआत कहाँ से होता है? अरे जोर से बोलिए ना, कहाँ से होता है? सुनने से। केवल अच्छा बात कहीं नहीं, गुस्सा होना, सब कुछ अच्छा खराब सबकी शुरुआत सुनने से शुरुआत होता है। तो प्रभु की वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास की शुरुआत भी सुनने की वजह से ही होगा। सारे तमाम बात की शुरुआत सुनने से होता है। और जैसा ही आप बड़े ध्यान से इसको समझना जरूरी है, जैसे आप सुनते हैं, समझते हैं और जब इसको दिल में विश्वास के साथ इसको आप रिसीव करते हैं, इसको फैसला लेते हैं कि ये तो ठीक है और ऐसा ही मैं चलूंगा, ये तो बहुत ठीक है, ऐसा ही मैं चलूंगा। जब ऐसा फैसला आप लेते हैं तो क्या है कि उसको बोलना जरूरी है। हालेलुया। बोलना जरूरी है। विश्वास किया दिल में है, लेकिन जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे, बोलना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। विश्वास करते हैं, कोई भी अगर पूछा जाए आप विश्वास करते हो कि हाँ मैं तो 100%, 99 नहीं, 100% विश्वास करता हूं, फिर भी विश्वास वचन की भाषा नहीं बोलता है। वचन की भाषा नहीं बोलने की मतलब क्या है कि
कारण क्या है बोलने से ना, वचन को, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से और पूरा सीरियसली नहीं लेता है। इसलिए क्या है कि वचन लिखा है, परमेश्वर की वचन बाइबल में, विश्वास करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समर्थन करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उस वचन के अनुसार बोलना जरूरी है। हालेलुया। आप समझते होंगे कि कैसे बोलेंगे। जैसे बाइबल बताता है कि आप जब बीमार में पड़ते हो तो कौन सा वचन बोलना चाहिए? यशायाह 53 अध्याय उसकी 5वां पद में जो लिखा है, वहां में लिखा है क्या? निश्चय ही उसने हमारे दुर्बलता को लिया, हमारे कमजोरी को उठाया और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया, और उसने कोड़ा की चाबुक की मार खाने के जरिए से हमें चंगाई मिली है। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? विश्वास भी किया, लेकिन क्या है, दिल में विश्वास हो गया कि यीशु मसीह के शरीर में चाबुक की मार इसलिए पड़ा है क्योंकि यीशु ने कोई गलत काम कर दिया इसलिए मार पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। उसके शरीर में चाबुक की 39 कोड़ा इसलिए पिटा गया निर्दोष शरीर के ऊपर, ताकि आपके शरीर में चंगाई आए। हालेलुया। बाइबल बताता है क्या? उसके शरीर में चाबुक की मार पड़ने के जरिए से, उसके शरीर में दर्द होने के कारण से, घायल होने के कारण से, चोट लगने के कारण से, दर्द होने के कारण से आपके शरीर की तकलीफ को दूर हो जाता है। हालेलुया। आपको लगता होगा ये तो करीबन 2000 साल की बात है, तो यीशु के शरीर में मार पड़ा, भाई मेरे तकलीफ, दर्द, कैसा बीमारी चंगा होगा? ये परमेश्वर की तरीका है, और आदमी की विचार और परमेश्वर के विचार बहुत सारा अंतर है। मैं थोड़ा बाद में इसको बताऊंगा। तो आप गरीबी में होके जा रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, आपको गरीबी हो रहा है, गरीबी, सदा सर्वदा गरीबी रहना भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि धनवान होना कोई खराबी नहीं, लेकिन धन में ही हमारे दिल दिमाग, हमारे हृदय को रखना, हमारे विचार हमारे सारे मन में धन के ऊपर हमारा विश्वास रखना, ये खराब है। इसलिए जो गरीबी है उसको धनवान होने के लिए कौन से बाइबल के पद को घोषणा करना होगा? फिलिपी 4 अध्याय 19 आयत को घोषणा करना है। मैं साबित दे रहा हूं आप लोगों को। बाइबल बताता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी संपत्ति के अनुसार यीशु मसीह में आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। क्या बोलता है? हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा। एक दो बातों की नहीं, सारे जरूरतों को वो पूरा करता है। हालेलुया। ये क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं जरूरत की बातों को। अभी देखिए, बहुत सारे हमला भी होता है, उधर से सताव आएगा, ये तो ताना मारेंगे, बेमतलब में गाली गलौज भी सुनना पड़ेगा आपको, आप विश्वासी बन गए, बहुत कुछ होता है। लेकिन क्या है कि बाइबल इसके बारे में, इसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन से बाइबल घोषणा करना है? यशायाह 54 उसके 17, वहां में बताया गया है कि शैतान ने बनाए गए सारे हथियार, दुष्ट की सारे हथियार, आपके विरुद्ध में कुछ भी हावी नहीं होगा। हालेलुया। योजना तो बनाया है दुष्ट ने, लेकिन क्या है, आपकी जिंदगी के ऊपर दुष्ट ने बनाया हुआ हथियार वो प्रबल नहीं होगा, वो ऐसे ही नाश हो जाएगा। आपको सुनना, समझ लिया, विश्वास भी कर लिया, दिल में बिठाया भी, लेकिन जब तक घोषणा नहीं करेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे, बीमारी है लेकिन दिमाग में चलता है क्या नहीं, हॉस्पिटल जाना है, सबसे पहला बात यही दिमाग में आता है। हॉस्पिटल जाना पाप नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी रिसेंटली एक लड़की शादी हुआ, हमारे बेटी निमातिकी का शादी हुआ, यहाँ से लेके मार्गरीटा हॉस्पिटल, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी से लेके सिल्लीगुड़ी, काठमांडू तक इलाज किया गया।
एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जड़ी बूटी, तमाम पैसा 6-7 लाख पैसा खर्चा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं हुआ। कितने सर्जन, कितना प्रोफेसर लोग छोया, सारा मेडिसिन खाया है, लेकिन बिना पैसा फिजुल में, सेतमेत में, फ्री ऑफ कॉस्ट यीशु मसीह चंगाई कर दिया। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है कि वो प्रतिज्ञा जो वचन में लिखा है कि मैं तुझे मेरे शरीर में चाबुक की मार इसलिए पड़ा कि विश्वास करोगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। ये वादा है प्रभु की, और ये कहानी नहीं है कि बोल दिया हो, सुनने में अच्छा लगता हो, इसे बेफुजुल की बात है, ऐसा नहीं है। जो बताया है वो उसकी फैसला है। बाइबल बताता है कि बहुत सारे समय विश्वास करते हैं, लेकिन क्या है कि बीमारी होता है, वचन की भाषा नहीं बोलता, गरीबी में जीता है, वचन नहीं घोषणा करता, हमला होता है चारों तरफ से, लेकिन वचन की घोषणा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन को बड़ा ही सीरियसली, गंभीरता के साथ उसको नहीं लेता है। वचन जो बोल रहा है ये सच्चा है, इसको दिल में सीरियसली उसको नहीं लेता है। परमेश्वर के वचन को खाली क्या लेता है कि एक दस्तूर के हिसाब से, एक रूटीन, चलो संडे सर्विस है ना, डिवोशनल जाना है, क्रिश्चियन हो गया, चलो ऐसे हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग सर्विस क्या है कि ये फेलोशिप जो है कि फेलोशिप का मतलब होता है क्या, संगति का मतलब होता है क्या, इसको मसीह यीशु के साथ में हमारी, ताकि रिलेशन मजबूत हो। बाइबल पढ़ना, आराधना के गीत गाना, प्रार्थना करना, ये तमाम बात करने के बजाय एक ही कारण होता है, ताकि यीशु को ठीक से पहचान सके। हालेलुया। बाइबल हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 1 में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के सुनाओ क्विकली। हिब्रू इब्रानी 2 अध्याय उसकी 1 पद। यसकारण जे सुनेका छौ इसलिए जो भी सुना गया त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। जो सुना है उसको बहुत सीरियसली ध्यान देना है, बड़ी ही ध्यान देना है उसको, नत्र त हामी त्यसबाट बहकेर जानेछौ। नहीं तो क्या होगा, बहक जाओगे तुम। बहकने का मतलब होता है क्या, निशाना चूक जाएगा। जैसा वचन बोला है ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये है। इसलिए क्या कि जो सुना है उसको बड़ी ध्यान देना है, और जो सुना है उसको आप मुख से बोलना है। मैं विश्वास करता हूँ इतना से नहीं होगा, आपको बोलना है। अकेले में बोलिए, कमरे में बोलिए, रास्ता में बोलिए, ऑफिस में बोलिए, कहीं भी बोलिए, बोलना जरूरी है। 4 अध्याय उसके 2 पद भी पढ़ के सुनाओ। किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन। सुनाया गया, सुना हुआ वचन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, किनकि सुन्नेहरूले विश्वास पूर्वक इनलाई ग्रहण गरेनन्। क्योंकि सुनने वाले लोग बड़ा विश्वास के साथ उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आपको ग्रहण करने का मतलब होता है क्या, एक्सेप्ट, उसको रिसीव करने का, ग्रहण करने का मतलब होता है क्या, ग्रहण करने का मतलब होता है क्या। मोबाइल तो दुकान में था, मोबाइल दुकान में जैसे ही आप कीमत चुकाते हो, खरीदते हो, तो फिर दुकानी का नहीं होता है वो। आपके लिए सारे जो ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मटेरियल ब्लेसिंग हो, ये सारे आपके लिए मुहैया कराया है यीशु मसीह ने, ये सब किया है। लेकिन क्या है कि आपको बोलना पड़ेगा मुख से कि ये तो मेरे लिए है। हालेलुया। एक डर होता है आदमी के दिमाग में, सबके होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक बार मैं एक बड़ा बीमारी आदमी के करीब में पहुंचा प्रार्थना करने के लिए। तो बीमारी ऐसा बीमारी है कि लगता है कि ये तो मर जाएगा। मैं दिमाग क्या बोलता है कि
प्रार्थना करोगे, बाद में अच्छा नहीं होगा तो हाँ? डर क्या है कि बड़ा ही करीब में होता है। और डर क्या है बोलने से ना, डर क्या है बोलने से, डर ये शैतान की एक हथियार है। इसलिए क्या है कि बोलना बहुत जरूरी है। जैसे ही मरकुस 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 27 से, तो वहां में क्या है कि 12 साल तक बीमार में पड़ा हुआ एक औरत है, उसके बारे में लिखा है वहां में। जैसा मरकुस 5 अध्याय उसकी 27, 28, 29 में पढ़ेंगे तो वहां में लिखा है कि एक औरत थी जो 12 साल से लहू बहने की बीमार के कारण से तकलीफ झेल रही थी। और बाइबल ये भी बताता है कि बहुत सारे इलाज किया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हुआ। लेकिन क्या है कि यीशु मसीह के बारे में इस औरत ने सुना है। हालेलुया। ये औरत ने मसीह यीशु के बारे में सुना, ये सुना है, देखा नहीं, यीशु को देखा नहीं, कहीं मुलाकात भी नहीं हुआ, लेकिन सुना है इस औरत ने कि अंधा को आंख खोलता है यीशु, लंगड़ा चलाता है, हाँ, बहरे लोग सुनते हैं, गूंगा बोलते हैं, पागल ठीक होता है, भूत निकलता है। ऐसे ऐसे बातों को ये 12 साल से तड़प रहने वाला जो औरत है, ये औरत ने इन बातों को सुना, मुलाकात नहीं हुआ, यीशु को कभी देखा भी नहीं, लेकिन एक दिन उसी की गांव शहर से, उसी गली से जा रहा है यीशु मसीह। तो औरत वहां में पढ़ेंगे तो वहां में ऐसा लिखा है, औरत मुख से बोलती है क्या। और इस्राएल में ऐसा भी नियम है कि औरत आदमी किसी पर पुरुष को छूना मना है, किसी भी दूसरा पुरुष को छूना ये मना है इस्राएल में। तो क्या है कि अभी इतने भीड़ के साथ में आ रहा है यीशु मसीह, उधर से किसी ने बताया, तो औरत ने क्या सोचती है कि अभी मैं छुप के जाके अगर मैं यीशु का शरीर का जो कपड़ा, उसका जो शरीर का वस्त्र है, उसकी एक छोर को, एक किनार को मैं अगर छू लूंगी, पकड़ लूंगी, तो मैं तो अच्छा हो जाऊंगी, क्योंकि यीशु ने तो ऐसा ऐसा किया है, ऐसा किया है, अंधा को आंख देता है, बहरा सुनता है, लंगड़ा चलता है, भूत निकलता है, बीमारी अच्छा होता है, पागलपन ठीक होता है, तमाम बात को सुना है और विश्वास हुआ है दिल में। और यीशु से मुलाकात हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, लेकिन बोलना शुरू करती है क्या कि यीशु को मैं मिलूंगी और उसकी शरीर का कपड़ा का किनार का अगर मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही उतना में यीशु आया और उस भीड़ के बीच में छुप के किसी कपड़ा से अपने आप को ढक के ना, ये शकल को भी ढक के, आदमी ने सोचा होगा ये तो पुरुष है करके, जाके ऐसा कपड़ा को छोया। और बाइबल बताता है क्या, जैसे ही यीशु की बदन की कपड़ा की छोर किनार को ऐसा ही छोया और उसको मालूम चल गया कि उसका बीमार खत्म हो रहा है। हालेलुया। उसका बीमार अभी नहीं है, तत्काल उसी घड़ी मालूम चल गया। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है, ये घटना है। इसलिए क्या है कि ये औरत ने सुना और दिल में विश्वास हुआ कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है, विश्वास हुआ, उतना में ही चुप नहीं बैठी, इसने बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। विश्वास है दिल में तो मुख से घोषणा करना है, और जो बिगड़ा हुआ बात वो बन जाएगा। जो देखा नहीं उसको देखेंगे आप, नहीं हुआ ये होने लगेगा, लेकिन सुनेंगे वो। मंडली बहुत सारे कलेशिया में ऐसा आदत बनता है, एक रूटीन है, संडे है चलो चर्च में जाना है। ये रूटीन पूरा करने से प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। इसलिए क्या है कि अद्भुत काम, यानी कि अचम्भ की काम, अद्भुत काम, मिराकल क्या है? मिराकल बोले तो जो अनहोनी बात है वो होगा, उसको ही मिराकल बोलता है। हालेलुया। चावल है, पानी डाल के गैस में पकाएंगे, खाना होगा, वो मिराकल नहीं है।
जो साधारण सा दिमाग में साइंटिफिकली ऐसा ऐसे सोचते हैं जो तरीका है, ये क्या है, इसको मिराकल नहीं मिलता है। इधर से जाएंगे लीडो पहुंचेंगे, इधर जाएंगे मार्गरीटा पहुंचेंगे, ये मिराकल नहीं है। जो होगा ही नहीं, ऐसे बातों को होगा, उसको बोलता है मिराकल, उसको बोलता है अद्भुत काम, आश्चर्य की काम। हालेलुया। जैसा आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां में क्या लिखा है कि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 आदमी को खिलाया। केवल पुरुष ही 5,000 थे, उसमें तो औरत और लड़का लड़की भी होगा, चलो 5,000 समझो। तो 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 आदमी को खिलाना, ये कोई विश्वास करेगा? ऐसे बात अगर संसार के दिमाग में बोलेंगे तो आदमी लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल की बात करता है, बेफजूल की बात करता है, झूठ की बात बोलता है। 5 रोटी 2 मछली से, ये तो एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए समझो, 5,000 का लिए तो ये क्या पागलपन है? ऐसा होगा। ये आदमी के विचार से क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा में ही आता है। लेकिन क्या है, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। ये क्या है कि आदमी के लिए तो होगा ही नहीं, और इसी को बोलता है मिरेकल। जैसा ही यिर्मयाह 32 अध्याय पढ़िए 27 पद को, 32 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़िए, 26 से पढ़िए। यिर्मयाह 32 अध्याय 26 और 27। तब परम प्रभु को यो वचन यिर्मयाह कहाँ आयो, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन यिर्मयाह अगमवक्ता के पास में आया, सभी मानव जाति का परमेश्वर म हूँ। और यहोवा परमेश्वर यूं बोलता है कि सभी मानव जातियों की परमेश्वर मैं हूँ। के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? क्या कोई बात मेरे लिए कठिन है क्या? क्या कोई बात मेरे लिए कठिन है क्या? परमेश्वर के लिए, आदमी के लिए तो कठिन ही कठिन है। एक बोरी चावल लाओ, उसको ढोने के लिए बोलो, उसको पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या है, बाइबल यशायाह में बोलता है क्या, इस धरती को परमेश्वर मुट्ठी में लेता है। सागर में, इतनी बड़ी सागर के पानी को वो अपने ऐसे मुट्ठी में लेता है। वो बाइबल ये बोलता है कि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जिसकी उपासना आराधना करते हैं, जिसके सामने हम झुकते हैं, वो सृष्टि का मालिक है। इसलिए क्या है कि मैं और एक बात आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से इसको सुनना है। बाइबल में बताता है कि, ऐसा बताता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। हम भी आज की जनरेशन में 2024 में देखिए, आज के जनरेशन से हम लोग जिंदा है पृथ्वी में, तो हमको भी क्या है कि विश्वास करना है दिल में और मुख से बोलना है। तो बीमारी है निकल जाएगा, भूत है वो भाग जाएगा, तकलीफ में है निकल जाएगा, मुसीबत में है निकल जाएगा, अनहोनी बात लगता है आपको वो संभव हो जाएगा। ऐसा होगा, ये परमेश्वर करेगा। बहुत बात है समझने के लिए हमारी जिंदगी में, लेकिन शक्तिशाली बात और एक गहराई और एक गंभीर बात क्या है बोलने से ना, ये बोलने वाला जो तरीका है ना, ये तरीका क्या है बोलने से, ये तरीका परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। अरे जोड़ के ताली बजाइए। ये जो बोलने वाला जो तरीका है ना, ये परमेश्वर ने सिखाता है वचन में। ये बोलने वाला जो तरीका, बोलोगे तो हो जाएगा। ये तो संसार के लिए तो साइंटिफिकली तो इसके है कि पागलपन जैसा लगता है। कैसे होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन होगा। लेकिन क्या है कि बोलने वाला जो बात है ना, ये परमेश्वर की तरीका है। हालेलुया। बाइबल बताता है कि यीशु मसीह
हवा तूफान के साथ में बात करता है। एक बार यीशु मसीह उनके चेले लोग गलील के सागर में इस किनार से उस किनार तक जाना है, और हमारे आसाम में भी ऐसा नाव है। ये नाव के एक किनार में क्या है कि ऐसे होते हैं घर जैसा, अभी तो उतना दिखाई नहीं देता है लेकिन पहले पहले था। तो ऐसे में यीशु मसीह सो रहे हैं और बाकी चले लोग बाहर में, नाव जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा झोंका है, बहुत तूफान हवा आया, इतनी बड़ी झोंका हवा का और पानी की लहर, और जो नाव जो है ऐसे होता है। अभी नाव जो है कि नाव के अंदर में पानी आने वाला है, डूबने वाला है। तो चले लोग आपस में बात करते हैं कि क्या होगा क्या होगा, कहीं डूब गया तो सारे लोग मर जाएंगे इधर में। तो जाके यीशु मसीह को जगाया, बोला प्रभु हालत बिगड़ा हुआ है, इतने हवा तूफान आया है, क्या होगा क्या होगा। सब लोग डर रहा है। तो यीशु मसीह खड़ा होके, इतनी बड़ी लहर उछलता है, पानी इतने बड़े तूफान हवा, खड़ा होके यीशु मसीह बोलता है क्या, ए हवा और तूफान, ए गलील की समुद्र की लहर, शांत हो जा। इतना ही बोला था यीशु मसीह ने, वही दिन 2 सेकंड भी नहीं लगा, तत्काल शांत सन्नाटा छाया। क्या है? और चेले लोग इधर में आके इकट्ठा होके फुचुर फुचुर बात करना शुरू हुआ। एक दूसरे को बोलता है, अरे अरे ये यीशु मसीह कौन है रे बाबा, ये तो हवा तूफान, इतना सागर का लहर, इतने तूफान, इतना हवा, इतना बवंडर, ये की धमकी में मानता है बाबा, कौन है ये? क्योंकि यीशु मसीह के साथ में चल रहा है, फिर भी चला लोग को पता नहीं है कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। हालेलुया। और कौन है वो नहीं पहचाना, बाद में पहचाना। ये बोलने वाला जो तरीका है ना, ये परमेश्वर की तरीका है। जैसा जेनेसिस 1:3 पढ़िए, 1 अध्याय 3 पद पढ़ के सुनाओ। 1 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, और फिर यहोवा परमेश्वर ने यूं कहा, उजालो होस्, उजाला हो जा। तब उजालो भयो, तब उजाला हो गया। ये क्या है कि यहाँ में आदि में सबका, ये जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय आप पढ़ते हो, वहाँ में ये सृष्टि का वर्णन किया है। बहुत बात है, अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बात ही समझो आप लोग सभी। क्या है कि परमेश्वर बोलता है यहाँ में कि उजाला हो जा। इतना में ही ये अंधेरा निकल गया कहाँ ना कहाँ, और उजाला का प्रवेश हुआ। हालेलुया। कहीं से कुछ लाके, किधर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करके, कुछ जनरेटर चला के, कुछ तरीका आजमा के चलो रोशनी करेंगे, ऐसा नहीं। ये सारे रोशनी जो है, उजाला जो है, परमेश्वर की बोलने से ही अपने आप उजाला हुआ है। हालेलुया। और ये बोलने की तरीका किसकी रहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। आप पढ़ते जाएंगे, वहां में परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने ऐसे बोला, और परमेश्वर ने ऐसे बोला। तमाम बोलता है परमेश्वर। ऐसा ही सृजना होता है, ऐसा ही सृष्टि होता है, ऐसा ही उत्पादन होता है। लेकिन आदमी को बोलने से नहीं बनाया, आदमी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप प्रतिरूप में बनाया। इसलिए बाइबल में बहुत सारी जगह में ऐसा लिखा है कि आदमी को ईश्वर करके बाइबल बताता है। ये छोटा ईश्वर है आदमी, अभी उधर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में बना के उसके अंदर में आप अपने अंदर की आत्मा को वो फूंकने के जरिए से डालता है। हालेलुया। इसलिए क्या है कि
बोलने वाला जो नियम है, वो तरीका जो है ना, ये परमेश्वर की तरीका है। और परमेश्वर एक टिप्स देता है आपको, ताकि आप भी विश्वास करो प्रभु की वचन का और उसका तरीका को। और जैसा ही परमेश्वर ने बोला, जैसा ही यीशु मसीह ने बोला, और आप भी बोलिए हालेलुया। आप तो विश्वास तो करते हो, लेकिन क्या है कि सारे समस्या के समाधान अपने तरीका से निपटा लेते हो। ऐसे करने से आपको टेंशन में जाना पड़ता है बहुत सारे समय है। लेकिन क्या है कि परमेश्वर के तरीका में आपको आना है हालेलुया। बहुत जल्दी से हम लोग का खत्म करेंगे। और जो परमेश्वर की जो तरीका है ना, इसी तरीका को, परमेश्वर की जो तरीका है, उसी तरीका को परमेश्वर के सेवक एलिया ने भी इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया? एलिया ने इस्तेमाल किया। चलो, बोलने से होता है, तो मैं भी तो परमेश्वर के सेवक हूं, है, मैं भी बोल लेता हूं। तो क्या है कि पहला राजा 17 अध्याय उसकी एक पद पढ़ के सुनाओ। हाँ, फर्स्ट किंग पहला राजा उसकी 17 अध्याय एक पद पढ़ो। अब गिलादको तिस्बेका तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने, एलिया प्रोफेट है, वो अगम वक्ता है, और राजा आहाब को ऐसा बोलता है, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको म सेवा गर्दछु, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूँ, उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म और भन्दछु, यहोवा परमेश्वर की जीवन की शपथ खाकर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न पानी नै पर्नेछ। यहाँ पर क्या लिखा है कि एलिया ऐसा बोलता है कि मैं मेरे वचन की बना, परमेश्वर के वचन नहीं, मेरे बोलने के, मैं जब तक नहीं बोलूंगा, इसका मतलब ये होता है कि मेरे कहने के बिना मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक इज़राइल में बारिश नहीं होगा। बारिश तो क्या, ओस भी नहीं पड़ेंगे, ओस समझते हैं ना, ओस शीत, ओस भी नहीं पड़ेंगे, बारिश नहीं गिरेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। ये एलिया ने कहां से सीखा? ये परमेश्वर की तरीका है। हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर का तरीका है, और परमेश्वर ये टिप्स देता है कि तुम भी मेरे ही तरीका अपनाओ। हालेलुया। संसार में जितने लोग परमेश्वर के तरीका को नहीं जानते, वो संसार में अपने तरीका से अपनाते हैं, और अपने तरीका अपना के सारे समाधान कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके तरीका को अपनाओ। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, हम लोग भी तो विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, और ये वचन परमेश्वर की वचन से भरा हुआ किताब हमारे पास में प्रतीक है, ये जीवित वचन है। तमाम बातों को हम विश्वास करते हैं, फिर भी परमेश्वर और आदमी के बीच में असमानता, असमानता का माने इक्वल नहीं है, समानता नहीं है। ये क्या चीज में समानता नहीं है? परमेश्वर तो बोला सब कुछ होता है, हम बोलते नहीं होता है। इसका कारण क्या है? बोलने से ना दो चीज है। ये दो चीज क्या है बोलने से? बोलना और विचार। विचार समझते हैं? विचार, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। यशायाह उसकी 55 अध्याय 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। जोर से पढ़ो। किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूको विचार होइनन्। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह अगम वक्ता को ऐसा बोलता है कि परमेश्वर बोलता है क्या मेरा विचार और तुम लोगों के विचार एक नहीं है। र तिमीहरूको चाल र मेरो चाल र तिमीहरूको चाल मेरो चाल होइनन्। तुम्हारे चाल चरित्र जो है, तुम्हारा चाल जो है वो मेरा चाल नहीं है।
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ये परमेश्वर यूं कहता है, जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्गो छ, आसमान जैसा धरती से ऊंचा है। त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूको चाल भन्दा हाँ, र मेरो विचार तिमीहरूको विचार भन्दा अल्गो छ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार में इतना ही फर्क पड़ता है। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ जैसे ही आसमान से वृष्टि बरसता है धरती में र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, और फिर लौट के नहीं जाता, तर जमिनलाई भिजाएर बाली और उमार्छ वो बारिश जो है कि जमीन को भिगाता है वो, र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ। और बोने वालों को बीज और खाने के लिए भोजन देता है। त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्किने मेरो वचन पनि हुनेछ, ऐसे ही मेरे मुख से निकला हुआ वचन भी होगा, त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्किने छैन, ऐसे ही मेरे पास लौट के नहीं आएगा। तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ और जो भी मैं इच्छा रखूंगा वो तमाम पूरा करके मेरे पास आएगा। र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु जो काम के लिए मैं भेजूंगा त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। वो सफल होगा। हालेलुया। ये क्या है बोलने से परमेश्वर के विचार में विचार क्या है बोलने से ना, फैसला है। हालेलुया। परमेश्वर के विचार क्या है? जोर से बोलिए, परमेश्वर के विचार क्या है? फैसला है। परमेश्वर के विचार में कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन समझते हैं ना, अन्युल कैसे होगा, माथा घूम जाता है। परमेश्वर की विचार क्या है बोलने से ना, वो डिसीजन है, वो फैसला है, डिक्लेयर है, ये होगा। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है उसमें। लेकिन आदमी के विचार में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है। समझते हैं कंफ्यूजन? आदमी के विचार में क्या होता है? लिखा है बाइबल में, ईश्वर ने बोला है, झूठ नहीं है, तमाम बात समझ लेते हैं। लेकिन आदमी के विचार में क्या है बोले तो, आदमी के विचार में ना कंफ्यूजन है। आदमी के विचार में बहुत बात खेलता है। और जब तक परमेश्वर के विचार और आदमी के विचार एक नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने तो बोला है तमाम बात, लेकिन उसको आप रिसीव करके जब परमेश्वर के साथ में आप एक नहीं होते हो, तब तक काम नहीं होगा। वचन में लिखा है, फिर भी विश्वास करते हो, फिर भी नहीं होगा। क्योंकि होगा कि नहीं होगा, आदमी कंफ्यूजन में पड़ता है, आदमी के विचार में बहुत बात खेलता है। इसलिए इसको बाइबल में क्या बोलता है? इसको डबल माइंड बोलता है। याकूब उसकी 1 अध्याय 6 से लेके 8 तक पढ़ो कृपा करके। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्, कुछ भी संदेह किया बिना परमेश्वर से मांगे। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रको छालसम्म हुनेछ। और थोड़ा भी शक, डाउट, थोड़ा भी शंका, संदेह मत रखो, लेकिन विश्वास के साथ मांगना है। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ। जो आदमी कंफ्यूजन में होता है ना, वो समुद्र की छाल की समान होगा। ऐसे आदमी ये मत समझो कि प्रभु से उसको कुछ भी मिलेगा। किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसको सबै चाल चलनमा अस्थिर हुन्छ। जिसकी डबल माइंड का मतलब होता है क्या? दोहरी मन, डबल माइंड, दो विचार, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर के साथ में एक होना मानता नहीं है। सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा लेते हैं, लेकिन क्या है, हम जिंदगी अपने तरीका से जीते हैं। तो क्या है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आएगी वो काम नहीं करेगा। जैसे परमेश्वर के साथ में आप एक हो जाते हो और आप बोलने शुरू करोगे, तो प्रतिज्ञा, सारा जो प्रतिज्ञा है किसी भी विभाग विचार का हो, वो आपके लिए ही है। हालेलुया। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गया तो बाइबल को लेके क्या करते हैं कि सोने के समय में तकिया के नीचे में रख देते हैं। ऐसे विचार होता है दिमाग में, दिल में कि
माथा के नीचे में बाइबल होगा तो खराब नींद नहीं आएगा, भूत नहीं पकड़ेगा, अच्छा नींद लगेगा। कभी कभी तो ऐसा नहीं कि छाती में रख लेता है बाइबल, ऐसा करके छोटा बड़ा बाइबल ने छोटा बाइबल। चलो ये क्या है? बाइबल में परमेश्वर की वचन है, तकिया में रखेंगे, छाती में रख के सोएंगे तो भूत नहीं आएगा। इसको बेबी फेथ बोलता है। बेबी फेथ समझते ना, ये बेबी फेथ है। कभी कभी कैलेंडर में आज इतना तारीख ये बाइबल वर्ष पढ़ते हैं, आज की बाइबल वर्ष ये है, जादूगर की मंत्र की तरह हम लोग यूज करते हैं बाइबल की वर्ष को, काम नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इस बेबी फेथ को हटाना है। परमेश्वर की वचन है, तकिया के नीचे रखेंगे, छाती में रख के सोएंगे, बिस्तरा में लेके सोएंगे। ये भी कोई खराब तो नहीं है, लेकिन क्या है ये परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। ये बेबी फेथ है, बच्चा का विश्वास है ये। लेकिन क्या है कि जब आप परमेश्वर की वचन को स्टडी करते हो, मेडिटेशन करते हो, इसको रीडिंग करना अलग बात है, लेकिन बाइबल को स्टडी करना, उसको मेडिटेशन करना ये अलग बात है। जब बाइबल को जब आप पढ़ते हो, रुक जाते हो और प्रभु इस वचन को उच्चारण करते हो, मुख से आवाज उठा के पढ़ते हो और बोलते हो कि प्रभु ये वचन तो मेरे लिए है। और जैसा ही आप इस प्रकार से बाइबल मेडिटेशन करते हो, आपको ऐसा ना लगे कि जिंदगी की आखिरी घड़ी में कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, इस खंड को मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने ऐसा क्यों नहीं अपनाया। ऐसे हम लोग को ताकि पछताने की मौका तक हमको ना मिले। इसलिए क्या है कि समय रहते ही बाइबल हमारे हाथ में आ पहुंचा है। वैरायटी लैंग्वेज में आया है, हमारे इंडिया में मेजर लैंग्वेज सब में बाइबल आया है। ये परमेश्वर की परिकल्पना है, योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। कभी कभी समझते हैं हम लोग कि बाहरी तरीका से गलत है, लेकिन हमारे देश की बात करता हूँ, भारत में हर एक मेजर लैंग्वेज में सभी प्रमुख भाषा में बाइबल आना, हाथ में अपने ही मदर लैंग्वेज में बाइबल आना, ये परमेश्वर की मकसद पूरा हो रहा है। हालेलुया। बाइबल आपके हाथ में आने का मतलब रखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको आप समझेंगे, रीडिंग से नहीं समझेंगे। ऐसे पढ़ दिया फटाफट। मेडिटेशन जब उसको करोगे पर्सनल लाइफ में, तो धीरे धीरे एक जमाना, एक समय ऐसे आएगा आपकी विचार और परमेश्वर के विचार एक हो जाएगा। हालेलुया। तब विश्वास की बात बोलने के लिए, घोषणा करने के लिए, ये समय में ये तीर चलाना है, आप बाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने से नहीं होगा, पेड़ काटने के लिए कैंची ब्लेड चलाने से नहीं होगा। हथियार तो है आखिरी में, इसलिए कहाँ पर किस हथियार को चलाना है, इसको चलाने के लिए परमेश्वर आपको जब एक होगा, परमेश्वर के साथ में आप एक होंगे, तो क्या है कि गिरे हुए को उठाने के लिए, दबे हुए को ऊंचा लेकर आने के लिए, ये परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में वो पूरा करेगा। हालेलुया। अभी आपको लगता होगा अरे बाबा घोषणा तो करने का दिल होता है, लेकिन घोषणा करेंगे तो कैसा करेंगे? आपको ऐसा प्रश्न उठता होगा। इसका बारे में भी बाइबल में लिखा है। आपको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आप तो स्वर्ग में हो, बाइबल बताता है सिंहासन में बैठा हो, उतर के आ जाओ। नहीं तो भाई आप जाके ना कुछ क्या बोलता है परमेश्वर लेके आओ। इसका जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन रोमी 10 अध्याय उसकी 6 पद से लेके 8 पद तक पढ़ के सुना। रोमी 10 अध्याय उसकी 6 से लेके 8 तक। तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने। मन में ऐसे मत सोचो
कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा। वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन् हाँ, पातालमा को ओर्लने, और नीचे में कौन जाएगा। तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए, धरती के नीचे जाने के लिए वो अमेरिका, लंदन, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वचन क्या बोलता है, वचन तिम्रो नजिकै छ, परमेश्वर की वचन तुम्हारे नजदीक में है। तिम्रो मुखैमा। कितने नजदीक में, बाइबल बोलता है तुम्हारे मुख में ही है तुम्हारे परमेश्वर की वचन, र तिम्रो हृदयमा, और तुम्हारे हृदय में ही है। कितना नजदीक में, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, कहीं अमेरिका, लंदन, कहाँ रशिया, कहाँ न्यूजीलैंड दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुख में, तुम्हारे हृदय में, बिल्कुल नजदीक में है। आगे, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। अर्थात क्या है, परमेश्वर की वचन जो विश्वास की वचन है वो दूर में नहीं है, वो दूर में नहीं, परमेश्वर की वचन दूर में नहीं है कि भाई चलो काठमांडू चलेंगे, हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया काठमांडू जाना कोई खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि विश्वास की वचन ही अगर आपको बोलना है तो आपके हृदय में ही है। अभी देखिए ये जीप जो है ना, जरा मेरे जीप को देखिए, ये जीप जो है ना बहुत सारे बात को बोलता है ये जीप, लेकिन ये जीप का सीधा कनेक्शन जो है ना वो दिल में होता है, इसका कनेक्शन। और दिमाग में हजारों बात आता है, और कोई कोई बात तो ऐसे डिलीट हो जाता है, बहुत सारे बातों को इधर से इधर में भेजता है। और जैसा ही परमेश्वर की वचन को आप विश्वास करते हो, और जैसे ही विश्वास के साथ में बोलना शुरू हो जाते हो, तो परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा जो है कि वो एक्टिवेट होता है। सिम कार्ड भी बनाया, मोबाइल भी 50,000 का लाया, ऐसे अलग अलग रख दिया, कोई काम नहीं होगा। जब मोबाइल भी सही हो और सिम कार्ड भी सही हो, तो जग विवाह में आप छेद में लगाते हो तो क्या होता है कि पूरे टावर में एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वचन में, विश्वास के साथ में ले लिया, पकड़ लिया उसको, लेकिन जब तक विश्वास के साथ बोलते नहीं हो एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट समझते ना, एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट तब होगा जब उसको एक बनाओ। चलो दुनिया भर में बात कर सकते हैं, तो आप बाइबल की कहना है स्वर्ग चढ़ने की जरूरत नहीं समझने के लिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में विश्वास के साथ रखो, और इस विश्वास के वचन को आपकी मुख से बोलो। और ये पागलपन जैसा लगता है, इतना कठिन बात है, आप बोल दिया है हो जाओ ये बात, आंख खोल के देखेगा हुआ नहीं, हुआ नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा ना, जो आपने सोचा है उससे भी बढ़िया ढंग से होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की तरीका है, ये तरीका है परमेश्वर का, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आंख खोल के देखेंगे नहीं हुआ है, बीमारी है उधर ही, लेकिन क्या है, भूत तो पकड़ा है, आपने बोल दिया है भूत निकल जा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप हुक्म करते हो, जैसे विश्वास के साथ में वचन की घोषणा करते हो, ए भूत निकल जा यीशु नासरी के नाम में, और वचन को अप्लाई करते हो, ऐसे साइलेंट हो जाता है। आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है, आपको निश्चयता मिल जाता है कि भूत निकल चुका है। कभी कभी ना आंख खुलने के बाद में, प्रार्थना खत्म होने के बाद में भी वो भूत पकड़ा हुआ आदमी ऐसा उछलता है। आपको दिमाग में क्या लगता है, इतनी जोर जोर से हमने प्रार्थना किया, भूत तो निकला ही नहीं। नहीं, भूत निकल चुका है। हालेलुया। कभी कभी प्रार्थना करने के बाद भी ऐसे उछलता है ना, तो क्या करता है कि विश्वासी लोग अविश्वास की बात करने लगता है। अविश्वास जैसा ही आप बात करने लगते हो, दुष्ट आत्मा फिर एक्टिव हो जाता है, जाएगा नहीं। समझ रहे हैं ना बातों को? इन बातों को
आप वचन के जरिए से आपको समझना है। इसलिए क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके तरीका को इसलिए पौलुस इसी कारण पौलुस ये सलाह देता है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में क्या बोलता है, थोड़ा खत्म करेंगे इस बातों को पढ़ के। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। ये संसार जैसा चलता है ऐसे मत चलो, लेकिन अपने मन में पूर्ण तरीका से परिवर्तन हो जाओ। मन बोले तो क्या है, वो विचार की इलाका है। विचार की जो इलाका है उसको मन बोल के बाइबल बोलता है। बाइबल बोलता है क्या, तुम्हारे मन में क्या आता है वो मेरे साथ में मैच नहीं करेगा। इसलिए पूरी तरीका से तुमको एक होने के लिए परिवर्तित होना जरूरी है। गॉस्पेल जॉन 15 उसका 7 में पढ़ के सुनाओ और समाप्त करेंगे। तिमीहरू ममा रह्यौ भने, अगर तुम मुझ में रहोगे र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने, और मेरे वचन तुम्हारे साथ में रहे, तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग, तुमको जो इच्छा लगता है उसको मांगो, र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। और वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। हालेलुया। ये सुनने से आपको ना कैसा कैसा लगता है, ये होगा ऐसा ऐसा लगेगा होगा आपको, लेकिन वचन में लिखा है अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में, दैट मीन्स क्या है कि परमेश्वर के विचार और आपके विचार जब एक होगा, जब परमेश्वर के विचार और आपके विचार जब एक होगा, तब तुम जो भी मांगोगे, हालेलुया, जो भी बोले तो क्या जरूरत की बातों को। अभी मैं अगर बोलूंगा कि प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हेलीकॉप्टर जरूरी है मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरी जरूरत क्या है, परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरी क्या जरूरत है, ये जरूरत को पूरा करता है, अभिलाषा को नहीं। कोई कोई आदमी बोलेगा नहीं ये होना है, ये होना है, हमारे मन मर्जी से नहीं बोलेंगे। हमको तो 10 मंजिला घर चाहिए प्रभु। 10 मंजिला घर की जरूरत क्यों है हमको? जो जरूरत है आपको, जरूरत से भी ज्यादा बढ़कर प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे वो किसी भी विभाग में, किसी भी विचार में, किसी भी तरीका में हो। इसलिए पौलुस तो सचमुच में ही परमेश्वर के विचार और पौलुस का विचार क्या है, एक हो चुका है, एक। हालेलुया। इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थी 2 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या बोलता है, पढ़ के सुनाइए तो क्या बोलता है वहां में। ये पौलुस को ऐसा मत समझे कि कोई आसमान से गिरा हुआ आदमी हो। पौलुस कोई आसमान से गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। पौलुस भी क्या है, बेन्यामीन कुल का है, और पौलुस भी क्या है, माता पिता है उसका, और हम लोग का जैसे ही शिक्षा मिला उसको भी। लेकिन पौलुस ने यीशु मसीह को इस प्रकार से रिसीव किया है, इस प्रकार से लिया है, जैसे यीशु के साथ में एक हो गया। जब तक विचार एक नहीं होगा तब तो खाली वो रिलीजियस मैटर ही होगा। क्या है आप तो किस्तान धर्म का है, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या है कि 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1:2 का 16 में पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ, किसने परमेश्वर की मन को जाना, र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ। कौन आदमी है जो परमेश्वर को सिखा पाएगा? तर हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। और पौलुस क्या बोलता है कि हमारे पास में तो मसीह यीशु का मन है। हालेलुया। ये मन बोले तो क्या है, विचार। ये जो विचार जो है ना माथा के अंदर में, इसको बोल रहा है। पौलुस बोलता है कि हमारे पास में तो मसीह यीशु का विचार है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की वचन का
परमेश्वर की जो वचन जो है ना वो उसका विचार है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में और अपने जो विचार में वो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आदमी लोग क्या है कि आदमी भले ही बाइबल आया है अपने ओन लैंग्वेज में, मानते हैं, उसको विश्वास भी करते हैं, लेकिन क्या है कि सारे प्रतिज्ञा, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, मटेरियल ब्लेसिंग हो, कुछ भी हो और बढ़कर और कुछ भी क्यों ना हो, सारे प्रतिज्ञा जैसे आप परमेश्वर के साथ में एक हो जाओगे, एक परमेश्वर के विचार और आपके विचार जब एक होगा और ये सब विश्वास करते हो दिल में, विश्वास करने से भी नहीं होगा, इसको मुख से बोलना है। हालेलुया। तो ये सारा प्रतिज्ञा जो ऐसे ही सुनाने के लिए नहीं, ये आपके जीवन में भी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट का मतलब होता है क्या? काम करना शुरू करेगा। हाँ, ये तो ही मिरेकल है। परमेश्वर क्या है कि वो मिरेकल करता है। मिरेकल क्या है? जो अनहोनी बात है, जो होता है, उसको मिरेकल बोलता है। जो होगा ही नहीं, हमारे दिमाग क्या बोलता है? नहीं होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। लेकिन क्या है कि परमेश्वर के विचार में होगा। हालेलुया। इसलिए क्या है कि परमेश्वर के विचार, ताकि आपके विचार बने, जब आप विश्वास करते हो। बहुत सारे समय क्या करते हैं हम लोग, सुनते हैं, अच्छा लगता है, चलो हम मान भी लेते हैं, यकीन भी कर लेते हैं। चलो परमेश्वर की वचन, बाइबल जो है परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, यकीन कर लेते हैं, मान भी लेते हैं, अच्छा भी पाते हैं। ये समर्थन है। समर्थन से ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा फुलफिलमेंट नहीं होगा। समर्थन से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं करता। जैसे आप विश्वास में एक हो जाओगे, विचार में, परमेश्वर के विचार और आपके विचार एक होगा, तो क्या है कि जैसे आप विश्वास के साथ में बोलना शुरू करोगे, आवाज निकाल के, हमारा दिल में विश्वास है। दिल में विश्वास होने से नहीं होगा। विश्वास को मुख से बोलना, ये बोलने का जो तरीका है ना, ये परमेश्वर की तरीका है। सारे सृष्टि की शुरुआत परमेश्वर ने कहीं से कुछ लाके नहीं बनाया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना क्या है कि बोलने के द्वारा हुआ है। और यीशु मसीह जब धरती में आया, भूत को निकाला, अंधा की आंख दी, लंगड़ा चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगा बोलने लगा, भूत निकलने लगा। ये तमाम काम करने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खाली बोला। और यही टिप्स, यही तरीका जो है कि अपने सिर लोगों को भी समझाया और सिखाया कि क्या बोलता है कि अगर तुम दिल में विश्वास करोगे और डाउट, शक नहीं करोगे और विश्वास के साथ जब बोलोगे, तो पहाड़ भी जाके समुद्र में गिर जाएगा। आप 10 दिन तक फास्टिंग, प्रार्थना किया है 10 दिन तक, फिर भी आपके दिमाग क्या बोलता है? पहाड़ तो वही में होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और आंख फाड़ के देखोगे जब, पहाड़ तो वहीं में रहेगा। यीशु मसीह ये बात को समझा रहा था, देखो तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी पहाड़ जैसा कठिनाई बात आएंगे, तुम्हारे दिल में बसेगा, दिमाग में जगह लेगा, लेकिन तुम विश्वास के साथ में बोलना शुरू करोगे तो क्या है कि ये पहाड़ जैसा, ये कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा बोलने वाला बात जो है ना, वो आपके लिए जो असंभव है वो प्रभु के लिए संभव हो जाएगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का टिप्स था। और यही टिप्स क्या है कि अपने चेले लोग को भी प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया। तो यीशु के लिए जोड़ के ताली बजाएंगे। हाँ, थैंक यू जीसस। आज की संगति में, वचन की सेवा में आप ये बातों को सुन रहे थे। जब भी आप विश्वास से बोलते हो तब क्या होगा? बिग क्वेश्चन है उधर में, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब विश्वास में आप बोलोगे तब क्या होगा? प्रश्न है, क्वेश्चन है वहां में। और इसके सारे खुलासा आपको वचन के जरिए से सुनाया गया है। हालेलुया।
धन्यवाद। प्रभु को आशीष, आप सबको आशीष दे। हाँ, और हम सभी